कप्तान रेहान मुरुमकर और उनके साथ ओसामा सलामी जोड़ी क्रीज पर। रेहान मुरुमकर स्ट्राइक लेने की तैयारी में एम्पायर से गार्ड लेते हुए और पहला ओवर लेकर बाबनदेव कुरुन टीम की ओर से तैयार होते हुए सुमित। दर्शकों में खासा उत्साह इस मैच को लेकर। सभी दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। अंपायर का ग्रीन सिग्नल आता हुआ खेल की शुरुआत होती हुई। पहली गेंद और पहली गेंद पर बढ़िया शॉट रिवर्स खेल दिया है, गैप में 4 रन। जबरदस्त शुरुआत करते हुए कप्तान रेहान मुरुमकर। पहिलं चेंडू रिव्हर्स फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय की चांगली सुरुवात दमदार चौकाराने त्याने केलेली आहे। रेहान ऑफ द मार्क आणि चौकाराने स्वतःचं अकाउंट तसे संघाचं अकाउंट देखील त्याने ओपन केलेलं आहे। बहुत ही उम्दा स्ट्रोक, पहली गेंद पर बाउंड्री प्राप्त करते हुए इम्प्रोवाइज स्ट्रोक से शुरुआत की है रेहान मुरुमकर ने। और रेहान मुरुमकर इम्प्रोवाइज क्रिकेट खेलने के लिए जाने भी जाते हैं। क्लासिक शॉट्स भी काफ़ी ज़बरदस्त खेलते हैं, पावर प्ले में खासतौर पर काफ़ी घातक बल्लेबाज माने जाते हैं। फिर से उल्टा शॉट खेला, इस बार कवर पॉइंट को क्लियर करते हुए। दो खिलाड़ी गेंद के पीछे, अच्छा क्षेत्ररक्षण डीप में। ओहो, तालमेल की थोड़ी सी कमी, स्टंप्स बिखेर दिए गए हैं नॉन स्ट्राइकर से। इन पर जोरदार अपील भी हुई रनआउट के लिए, लेकिन बल्लेबाज सुरक्षित है। वापस लौटना पड़ा अपनी क्रीज में वहां पर रेहान मुरुमकर को। और लग रहा था कि 2 रन्स मिलेंगे क्योंकि डीप में चली गई थी गेंद, सर्कल से भागे थे फील्डर। यहां पर हमने देखा कि ओसामा दूसरे रन को लेकर बिल्कुल भी उत्सुक नजर नहीं आए। नक्कीच आपण पाहतोय पुन्हा एकदा रिव्हर्स फटका खेळण्याचा प्रयत्न, मात्र इथे या टायमिंग प्रॉपर पाहायला मिळतोय। दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न देखील तो करत होता, मात्र त्याचा पार्टनर ती धाव घेण्यासाठी तयारीत नव्हता। ओसामा पटेल जो कि अरकम पटेल के भाई है, बायत के बल्लेबाज, और ज़रूर कोशिश करेंगे आक्रमण करने की। सुमित एक युवा गेंदबाज है, प्रतिभा है उनके अंदर। खूबसूरत गेंद, इस बार पूरी तरह से बीट किया बैट्समैन को। पहली गेंद पर उठाकर खेलने का प्रयास, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, हल्की सी बाहर निकल रही थी। टप्पा पड़ने के बाद उसको ऑन साइड में उठाकर खेलना चाह रहे थे। स्टंपच्या बाहेर जाऊन खेळण्याचा खरं तर प्रयत्न होता। निर्धाव चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय। चौकाराने या इनिंगची सुरुवात झालेली आहे। स्कोर 5 रन बगैर नुकसान के। तलौली स्पोर्ट्स से टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए इस बार जाने दिया गेंद को, ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर है, वाइड। अतिरिक्त रन खर्च करते हुए सुमित। स्कोर बढ़ता हुआ तलौली का 6 रन बिना किसी नुकसान के। लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर एक खिलाड़ी और एक खिलाड़ी डिप स्क्वायर लेग पर तैनात किया गया है ओसामा के लिए। इसी बीच अगली गेंद दाहिने से ओवर द विकेट और स्विंग करने का प्रयास था ऑन साइड में, लेकिन स्विंग एंड मिस। गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, केवल जोरदार प्रहार करने की कोशिश हो रही है। गेंद की लाइन में जाए बगैर शॉट्स खेलने का प्रयास। निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतोय। या खरं तर फलंदाजाला फॉलो केलं होतं गोलंदाजाने आणि त्याच अनुषंगाने त्याने तो चेंडू हाताळला होता। अच्छी लाइन बायत के बैट्समैन के विरुद्ध खास तौर पर। एक वाइड जरूर की है, लेकिन 2 बार बीट किया, तीसरी बार भी। इस बार थोड़ा कदमों का इस्तेमाल करते हुए हल्का सा रूम बनाकर लॉफ्ट करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन फिर से गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं बना पाए। काफ़ी हैरान और परेशान नजर आते हुए ओसामा पटेल। ओसामा को ओपन करने के लिए भेजा गया ज़रूर है, लेकिन जो मौका उनको मिला है उसका अभी तक फ़ायदा नहीं उठा पाए हैं और काफ़ी स्ट्रगल करते हुए स्कोर रुका हुआ है तलवली स्पोर्ट्स का 6 रन बगैर किसी नुकसान के। ओसामा संघर्ष करताना पाहायला मिळतोय। आपण पाहतोय आतापर्यंत 3 चेंडू आणि ते देखील त्यांनी निर्धाव केलेले आहे। इस बार छोड़ दिया क्योंकि ये दिशाहीन है, ऑफ स्टंप के बाहर ही खिला रहे हैं। उनको पता है कि ओसामा ऑन साइड को फेवर करते हैं और इसीलिए वो रणनीति है गेंदबाज द्वारा भी कि ऑफ स्टंप के बाहर ही रखे। और वैसे भी ऑफ स्टंप के बाहर की लाइन अच्छी होती है, हालांकि पिछली गेंद काफ़ी दिशाहीन रही, लेकिन अभी तक ओवर अच्छा घटा है। अंतिम गेंद शेष है पहले ओवर की। पहली गेंद पर बाउंड्री आई थी, उसके बाद अच्छा कमबैक किया है गेंदबाज सुमित ने, लेकिन देखना है कि ओवर का समापन किस तरह से कर पाते हैं। आखिरी गेंद इस ओवर की, फुल लेंथ पूरी तरह से बीट किया है। स्वीप लगाने का प्रयास था, तरह तरह के शॉट्स खेलते हुए, लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क ही नहीं हो पा रहा है। निराशाजनक बैटिंग यहाँ पर ओसामा पटेल द्वारा। पहले ओवर का खेल इसके साथ ही समाप्त होता हुआ। तलवली का स्कोर 7 रन बिना किसी नुकसान के। चौकानंतर चांगली वापसी आपण पाहतोय या सुमित याने गोलंदाजीमध्ये केलेली आहे। खरं तर आपण पाहतोय ओसामाला हैराण परेशान करून ठेवलं होतं। पहिल्या षटक समाप्ती झालेली आहे। पहिल्या षटक समाप्तीनंतर बेनबाद 7 अशी धावसंख्या आपण पाहतोय।
हमारे बीच हमारे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के साइकिल स्पॉन्सर जनाब शाहिद चिकलेकर साहब का शुभ आगमन हुआ है। आपका हार्दिक स्वागत है। राहुल के सुप्रसिद्ध उद्योगपति, आपसे रिक्वेस्ट है आपको मंच पर आना है। एकता ट्रॉफी 2025 के अंतिम दिन के खेल में आपका तहे दिल से स्वागत। महत्वपूर्ण योगदान शाहिद चिकलेकर साहब का। हम उनसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं आपको मंच पर आना है। किफायती ओवर रहा पहला ओवर। पहली गेंद पर बाउंड्री आने के बावजूद भी सिर्फ 7 रन खर्च किए सुमित ने, और अब नया ओवर लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए सोनिया पठारे, जो बड़े हिट्स लगाने के लिए मशहूर है। समय का ख्याल रखना है, पहले 3 ओवर्स आपको 15 मिनट के भीतर पूरे करने हैं। बाबन देव कुरुंद अब थोड़ी सी फैली हुई फील्ड है क्योंकि पावर प्ले खत्म हो चुका है। रिहान सुभाष की पहली गेंद और इम्प्रोवाइज तरीके से खेल दिया है, लेकिन शॉर्ट फाइन लेग को बीट नहीं कर पाए। काफी फाइन खेलने का प्रयास था। शॉर्ट फाइन लेग और विकेट कीपर के बीच में से गैप ढूंढना चाहते थे स्कूप करते हुए, लेकिन पूरी तरह से बल्ले पर आई नहीं थी गेंद, केवल 1 रन। फक्त एकच धाव. इम्प्रेस फटका खेळण्याचा प्रयत्न आपण बघतोय. स्कूप खेळण्याचा प्रयत्न होता फलंदाजाचा, मात्र टायमिंग प्रॉपर साधता आलं नाही आणि परिणामस्वरूप आपण पाहतोय एकच धाव घेण्याची संधी मिळते फलंदाजाला. धावसंख्या 8 धावा. सुभाष मोरे गोलंदाजी ट्रॅकवर आपण पाहतोय. तर यावेळी सामना करण्यात ओसामा सध्या चाचपटात आपल्याला पाहायला मिळतोय. पहिल्या षटकामध्ये अक्षरशः तो हैराण परेशान पाहायला मिळाला होता. सुभाष स्विंग अँड मिस. आणखीन एक निर्धाव चेंडू खेळताना आपण पाहतोय ओसामा हा फलंदाज पूर्णपणे ट्रबल करताना आपण पाहतोय. या ओसामा सलामीला नक्कीच त्याला पाठवलं गेलं, मात्र सलामीला येऊन तो निर्धाव चेंडू जास्त खेळतोय. निर्धाव चेंडूचं पर्सेंटेज जास्त पाहायला मिळते. सध्या पूर्णपणे संघर्ष करताना ओसामा हा फलंदाज पाहायला मिळत आहे. जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम ने संघर्ष किया, काफ़ी खराब हालत हुई भारत की। आज भी भारत टेस्ट मैच हार गया। बढ़िया गेंद, यहाँ पर अपील जोरदार है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि शायद इम्पैक्ट ऑफ स्टंप के लाइन के बाहर था जब गेंद पैर पर लगी थी। लेग बाइस का इशारा करते हुए अंपायर शकील कुट्टी। एक और अतिरिक्त रन, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन। पिछले ओवर में भी कुछ अतिरिक्त रन मिले थे वाइड के चलते, इस बार लेग बाइस के चलते रन मिला है। रनों की रफ्तार को बढ़ाना होगा क्योंकि सिर्फ 4-4 ओवर का मैच है और सभी विकेट्स बचे हुए हैं। नक्कीच अजून 10 विकेट शेष आहेत सलमीचोटी मैदानामध्ये आपण पाहतोय. मात्र सध्या ओसामा खूपच संघर्ष करतोय. एक ही धाव त्याच्या गैप में खेलना ज़रूरी है या फिर हवाई फायर करते हुए बाउंड्री को क्लियर करना होगा। और 4-4 ओवर के मैचेस में यही ज़्यादा उम्मीद होती है बल्लेबाजों से कि काफ़ी अटैकिंग बल्लेबाजी करे और कहीं ना कहीं 50 के करीब का टोटल बनाए। हालांकि कप्तान ने जिक्र किया था टॉस में कि कम से कम 50 तक तो देख रहे हैं, 50 के ऊपर जाएंगे तो वो एक प्लस पॉइंट भी माना जाएगा उनके लिए। लेकिन फिलहाल त्यासाठी मोठे फटके खेळावे लागतील. जी हाँ, स्विंग अँड मिस. आणखीन एक चेंडू निर्धाव आणि तब्बल आपण अजय पाहतोय की हा 6वा चेंडू डॉट केलेला आहे. केवल हवाई शॉट्स खेल रहे हैं। ऑफ स्टंप के बाहर की हवा को ऑन साइड में ढकेलने का काम कर रहे हैं बल्लेबाज ओसामा पटेल। तब्बल 7वा चेंडू हा डॉट आपण पाहतोय. तब्बल 1 षटक त्याने खेळून काढलेलं आहे. कुठल्या प्रकारची धाव त्याला अजूनही बनवता आलेली नाही. ओसामा आपण पाहतोय जणू काही या फलंदाजी अजून झोप उडालेली नाही. मात्र झोप उडवताना आपण पाहतोय प्रतिस्पर्धी संघाचा गोलंदाज. मेरे ख्याल से कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी अनअवेलेबल है। इस बार बल्ले पर लिया है और तान दिया है आसमान में। शानदार शॉट डिप स्क्वायर लेग के ऊपर से। आज के दिन के खेल में लगने वाला पहला सिक्सर ओसामा के बैट से।
धावसंख्या 6 ने पोहोचते ती 16 वर आणि 2 षटकांची देखील समाप्ती झालेली आहे. आज वातावरणामध्ये देखील कमालीचा बदल आपल्याला पाहायला मिळतोय. जी हाँ, आज आसमान में बादल छाए हुए हैं, लेकिन टेनिस क्रिकेट में सिद्दीक सर की भाषा में हम कहें तो एकता ट्रॉफी छाई हुई है. कुछ देर बाद सिद्दीक सर का भी आगमन होगा. बहरहाल 16 रन पहले 2 ओवर के खेल में, ज़्यादा रन्स नहीं बना पाए हैं बल्लेबाज, लेकिन आखिरकार अपनी हसरत पूरी करने में कामयाब रहे. पिछले ओवर की अंतिम गेंद पर ओसामा काफ़ी डॉट गेंदें खेली, लेकिन एक कनेक्ट किया तो गेंद को मैदान के बाहर भी मार दिया. इस समय स्ट्राइक रेहान के पास, नया ओवर लेकर राजा. चलिए स्पीड अप करना है कुरुन टीम. राजा की पहली गेंद, स्विच हिट करने का प्रयास, अच्छी गेंद थी ये. हर गेंद पर स्विच हिट करने का प्रयास करेंगे बल्लेबाज तो फिर कहाँ पर आसान होने वाला है. अधिकांश शॉट्स इस तरह से खेले हैं रेहान ने. खरं तर चेंडूच्या मॅरिटनुसार खेळणं जरूर आहे. ते मात्र रिव्हर्स फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता. इथे चेंडूच्या मॅरिटनुसार हा फटका केला, मात्र प्रोटेक्शन मिडविकेट रिझनमध्ये पाहायला मिळते. एक सिंगल्स धाव घेण्याची संधी मिळते फलंदाजाला. इम्प्रोवाइज क्रिकेट खेलने के लिए वो उतनी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए. हालांकि शुरुआत में अच्छे शॉट्स लगाए उन्होंने, लेकिन ओवरऑल गेंदबाजी काफ़ी बढ़िया रही है बाबन देव कुरुंद की. खीजर नहीं है, अरकम पटेल नहीं है टीम में. ओसामा को मौका मिला है और अभी भी है मौका उनके पास. क्रीज पर डटे हुए हैं, कुछ बड़े शॉट्स और खेलेंगे तो अच्छा टोटल बनाया जा सकता है. यहाँ पर सीधे फील्डर के पास शॉट, फाइन लेग पर बढ़िया फील्डिंग, कोई रन नहीं इस गेंद पर. ओसामाने तब्बल 8वा चेंडू निर्धाव खेळलेला आहे. आज पूर्णपणे संघर्ष, एक षटकाचा अपवाद अजय वगळला तर पूर्णपणे आपण पाहतोय ऑफ कलर ओसामा फलंदाज पाहायला मिळतोय. हालांकि अफसर रईस टीम में है, शायद वो भी आ सकते थे ओपन करने, अनुभवी खिलाड़ी है. इस बार घुमा दिया गेंद को, फील्डर बाउंड्री पर, लेकिन उनके सिर के ऊपर से मैदान के बाहर. चेंडू खेळतो किंवा षटकार मारतोय. मराठीमध्ये आपला एक म्हण आहे, अजय घरात खाईन तर तुपाची नाही तर उपासी. बिल्कुल कुछ वैसा ही हो रहा है. या तो डॉट गेंदे खेल रहे हैं या फिर बड़े हिट्स लगा रहे हैं. हालांकि कोशिश उनकी पहली गेंद से यही रही है कि मिड विकेट या स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को उछाल दिया जाए, लेकिन 2 बार संपर्क अच्छा हुआ है. 2 छक्के जड़ चुके हैं ओसामा पटेल. अब थोड़ा सा आत्मविश्वास बढ़ता हुआ ओसामा का, अब खतरनाक नजर आते हुए. ओहो, इस बार काफ़ी ज़ोरदार प्रहार करने की कोशिश थी, स्लॉक स्वीप करने का प्रयास, लेकिन अब की बार चूक गए. अच्छी नोकझोंक चल रही गेंद और बल्ले के बीच में. स्कोर इस समय 23 रन 23, बिना कोई विकेट खोए. तीसरे ओवर का खेल प्रगति पर है. तलवली टीम टॉस जीतकर पहले बैटिंग करती हुई आज के इस पहले मैच में. अगली गेंद लेकर राजा राउंड द विकेट से. इस बार ऑफ स्टंप के पहले ही काफ़ी बाहर निकल गए थे, खेलने का प्रयास नहीं किया क्योंकि दिशाई ने गेंद. अतिरिक्त रन मिलता हुआ वाइड के बदौलत. स्कोर अब 24 रन. एकच बाजूने खेळण्याचा प्रयत्न आपण पाहतोय या ओसामा करतोय आणि त्यात आपण पाहतोय त्यामुळे कदाचित तो चेंडू निर्धाव पाहायला मिळतात. खरं तर चेंडूच्या मॅरिटनुसार खेळण्याचा प्रयत्नच करत नाहीत. 2 षटकार नक्कीच त्याच्या बॅटमधून आलेले आहेत, मात्र त्यानंतर आपण बघितलं तर पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू. चलिए ऑनफील्ड अंपायर का जो निर्णय रहेगा वो अंतिम रहेगा. कंफर्मेशन आता हुआ वाइड. स्कोर 24. केवल 7 गेंदों का खेल पारी में शेष. राजा के ओवर की आखिरी गेंद शेष. दाहिने हाथ से राउंड द विकेट. शॉट ऑफ लेंथ, इस बार बहुत दूर भेज दिया है. जन्नाटीदार सिक्सर. आणखीन एक षटकार आपण पाहतोय ओसामाच्या बॅटमधून. दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि मैच के दौरान कोई भी मैदान के अंदर नहीं आएगा. ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से यह सूचना है आपके लिए.
चलिए फील्ड तुरंत सजाना है। 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। स्कोर 30 रन, ठीक ठाक स्कोर ज़रूर है। 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाए जा रहे हैं। ओसामा ने शुरुआत में काफ़ी स्ट्रगल किया है, लेकिन अब कनेक्ट भी कर रहे हैं और जब भी गेंद बल्ले पर लगी है तो वह मैदान के बाहर ही गई है। धनुष्यलन कुक्षी आणि किंग 11 खानिवली संघाला शेवटचा कॉल दिला जातोय टॉससाठी, कारण या षटकाची समाप्तीनंतर लगेच टॉस केला जाईल. नेक्स्ट मॅच धनुष्यलन कुक्षी विपक्ष किंग 11 खानिवली या दोन संघामध्ये असणार आहे. तीन षटकाची समाप्तीनंतर धावसंख्या 10ची सरासरी प्रति षटकामागे पाहायला मिळते आणि अजून एका षटकाचा खेळ शिल्लक आहे. ये आखिरी ओवर काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। यहाँ पर 12 या 15 रन्स बल्लेबाज बनाते हैं तो निश्चित रूप से एक ऐसा टोटल बनेगा जहाँ से अच्छा संघर्ष देखने को मिल सकता है मैच के सेकंड हाफ में। हालांकि कुरुन टीम के पास काफ़ी बेहतरीन बल्लेबाज है, लेकिन 40+ टोटल पर ज़रूर आप संघर्ष कर सकते हो। ट्राइक एक एक्स्ट्रा कवर की तरफ फील्डर मौजूद है और बाकी के खिलाड़ी बाउंड्री पर। शैलेश की पहली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, फुलर लेंथ, लेकिन ऑफ स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर। बैट्समैन को बीट ज़रूर किया लेकिन वाइड है। अतिरिक्त रन आणि अतिरिक्त धावने संघाची धावसंख्या 31 वर पोहोचते. 1 तर नक्कीच धाव और 4 वाइड गेंदें अभी तक गेंदबाज कर चुके हैं। अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। ओहो, इस बार थोड़ा उछाल कम रहा था, पुल करना चाहते थे लेकिन बीट हुए। देखिए रोशन पाटिल की ओर से हर विकेट के लिए 200 रुपयों का इनाम है पावनदेव कुरुन के गेंदबाजों के लिए, लेकिन अभी तक कोई भी विकेट नहीं गिरा है। अगदी बरोबर आहे. कुठल्या प्रकारचं विकेट आपल्याला पडताना पाहायला मिळाले नाही. धनेश 11 के कैप्टन और खानिवली के दिसलेले आहेत हंगामामध्ये। काही नवीन आहेत, काही जुने आहेत. आता बघूया. तरी कामगिरी चांगलीच केली आहे या संघा. आता दुसरा राऊंड आहे आमचा. पहिले खेळलो आहे आम्ही, तरी पण आम्ही मैदानं बघू, आता प्रयत्न करू. एकता ट्रॉफी 2025 आणि शाहिद खान यांच्याबद्दल काय बोलाल? एकता ट्रॉफी हा नेहमी चांगलाच आयोजन केला जातो आणि आपल्या पडगा परिसरामध्ये नाईट स्पर्धा आपल्याला कमी बघायला भेटतात आणि आयोजन तर खूप चांगलं आहे आणि सर्वांना खेळण्याची संधी भेटते आणि चांगला प्लॅटफॉर्म आहेत. तर सर्व खेळाडूंनी आपला एन्जॉय करावा आणि चांगल्या पद्धतीने आपला 100% द्यावा. निश्चितच. थँक्यू सो मच. आपल्याला हार्दिक शुभेच्छा असेल या महत्त्वाच्या सामन्यासाठी. मी वळतो इकडे रोशनकडे. रोशन, टॉस तुम्ही गमावलेला आहे, प्रथम बॅटिंग तुम्हाला देण्यात आलेली आहे. काय वाटतं किती स्कोअरपर्यंत जाणं गरजेचं असेल?
आम्ही 4 ओव्हरीत 50 ते 60 जाण्याचा प्रयत्न करू. अनेक स्पर्धांमध्ये तुमचा संघ खेळत असतो आणि विशेषतः पी टी सीमधील एक नामवंत संघ म्हणून तुमच्या टीमकडे पाहिलं जातं. विशेषतः शेखर दळवी तुमच्या टीममध्ये आहे. परंतु त्यांच्या व्यतिरिक्त कुठले खेळाडू आहेत ज्यांच्याकडून आज अपेक्षा बाळगुणात? सुजल आहे, समीरदाद आहे, राहुलदाद आहे. आणि कसं वाटतं एकता ट्रॉफीचं हे आयोजन? खूप चांगला वाटतो खेळायला. एकता ट्रॉफी चांगली ठेवलेली आहे. थँक्यू सो मच. आपल्याला देखील खूप खूप शुभेच्छा असतील ह्या मॅचसाठी. तर टॉस येथे संपन्न झालेला आहे. हॅपी शॉप टॉस बॉक्समधून समाचार असा आहे की टॉस धनेश 11 कुक्सी संघाने जिंकला आहे. त्यांनी प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बॅक टू कॉम्बॉक्स. धन्यवाद अजय करत. नेक्स्ट मॅच आपल्याला पाहायला मिळाली धनेश कुक्षे विपक्ष किंग 11 खानिवली या दोन संघामध्ये. कुक्षे संघाने टॉस जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेलं आहे. आता बोलू आपण सुरू असलेल्या सामन्याकडे. कुरुण संघाच्या फलंदाजांना सुवर्ण संधी प्रति षटकासाठी रोशन पाटील यांच्याकडून 200 रुपयाचं पारितोषिक त्यांना दिलं जाईल. सलमेजोडी मैदानामध्ये पहिला चेंडू फुलटॉस चेंडू आणि या फुलटॉसवर फुल टोल उचल करताना फलंदाज आपण पाहतोय चेंडूला फेकून दिलं लॉंग ऑनवरून सीमापार षटकार. कुरुंद विलेज एंड से गेंदबाजी हो रही है और पहली गेंद पर खूबसूरत स्ट्रोक लॉन्ग ऑन को क्लियर करते हुए राजा सिक्सर के साथ आगाज किया है. इथे पुन्हा एकदा इनफिल्डच्या वरून खेळण्याचा प्रयत्न. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली कव्हर जमा दिसेल आणि इथे मात्र समाप्त होतो फलंदाज राजा याचा खेळ. इससे बेहतरीन वापसी गेंदबाज की नहीं हो सकती थी. ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर रखा. आपकी बार इनसाइड आउट खेलना चाहते थे वहां पर राजा, लेकिन मिस टाइम शॉट और एक आसान सा कैच. हो समयाच्या माध्यमातून चांगला झेल तिथे पकडला गेलेला आहे. न्यू बॅटरला मात्र ज्या खेळाडूच्या नावाने खरं तर हा संघ ओळखला जातोय निवा पाटील आपल्याला पाहायला मिळतोय. इथे मिस टाइम फटका आहे. बाल बच गए निवा पाटिल. 2 रन पहली गेंद पर उनको मिलेंगे. 2 रनों से खाता खोलता हुआ निवा पाटिल का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन. लक्ष्य है 47 रनों का 4 ओवर में इस मैच में बाबनदेव कुरुंद के सामने. निवा पाटिल के लिए इनाम है लगातार 3 छक्कों के लिए रमीज पटेल की ओर से 1000 रुपयों का कैश प्राइज दिया जाएगा. आणि रोशन पाटील यांच्याकडून प्रति षटकारास प्रत्येक फलंदाजाला खरं तर हे पारितोषिक आहे. 200 रुपयाचं पारितोषिक रोशन पाटील यांच्याकडून कुरुंद संघाच्या प्रत्येक फलंदाजाला दिलं जाईल. ज़बरदस्त संख्या में दर्शक इस मैच का लुत्फ उठाते हुए. स्विंग अँड मिस. चांगला चेंडू अगदी आवश्यक ऑप्स्टमा चेंडू हाताळला होता. निर्धाव चेंडू. 47 धावांचा आहे. अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस समय अफसर रईस सबसे अनुभवी खिलाड़ी है और पहचान है सही मायनों में तलवली की. अफसर रईस दिग्गज खिलाड़ी. आगे निकले इस बार शॉट ऑफ लेन गेंद पंच कर दिया है कवर के ऊपर से. दर्शनीय स्ट्रोक लेकिन उतनी ही शानदार फील्डिंग. बढ़िया क्रिकेट. 2 रन लेने का मौका यहाँ पर निवा पाटिल के पास. चांगला फटका होता आणि त्यापेक्षा चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतं. एकंदरीत चांगली क्रिकेट आपण पाहतोय. धावसंख्या दुहेरी अंकामध्ये 10 वर पोहोचते. बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट. आवश्यक रन रेट 12 के करीब है पारी की शुरुआत से और पहली 5 गेंदों पर 10 रन आ चुके हैं. अच्छी नोकझोंक चल रही है. गति परिवर्तन इस बार उसको परखते हुए हल्के हाथों से खेला है. ढकेल दिया गेंद को वाइडिश लॉन्ग ऑन पर. वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद है. अच्छा क्षेत्ररक्षण. 1 ही रन. स्ट्राइक अपने पास रखेंगे अगले ओवर के लिए निवा पाटिल. पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ. स्कोर 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर. आणि येणाऱ्या 3 षटकामध्ये इथून अजूनही 36 धावांची आवश्यकता आहे. पहिल्या षटकासाठी बरोबर 5 मिनिटाचा वेळ खर्च केला गेलेला आहे. मात्र 3 षटके 15 मिनिटांमध्ये पूर्ण करणं बंधनकारक देखील असणार आहे. अन्यथा एक
क्षेत्ररक्षक आपल्याला जास्त वेळ जर खर्च करत तर शेवटच्या षटकामध्ये 30 मध्ये ठेवावं लागेल. निवा पाटिल और वैभव पाटिल की जोड़ी क्रीज पर वैभव ओपन करने आए हैं, लेकिन पहले ओवर में कोई गेंद खेलने का मौका उनको नहीं मिला. एक बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज है वैभव. और अब गेंदबाजी के लिए लतीफ रईस तैयार होते हुए, एक कमाल के गेंदबाज जिनका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अद्भुत है. और लतीफ रईस के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं जीत का सूत्र घूमता है जहाँ तक तलवली टीम का सवाल है. टारगेट 47 का. अब 3 ओवर में 36 रनों की ज़रूरत. 18 चेंडू आणि 36 धावांची आवश्यकता आहे. लतीफ रईस आता मध्ये गोलंदाजी ट्रॅकवर आपल्याला पाहायला मिळतोय. की प्लेअर आहे खरं तर तलवली संघाचा विचार केला तर, आणि त्याच्या हातामध्ये चेंडू आता मात्र सोपवला गेलेला आहे. इथे मात्र फटका बसलेला आहे. लिडिंग एज चेंडू हवेमध्ये, गोलंदाज चेंडू खाली आला होता मात्र झेल पकडू शकला नाही. ये महंगा पड़ सकता है. निवा पाटिल को जीवन दान दिया गया है. ज़रूर स्कायर था, बहुत ऊपर चली गई थी गेंद, लेकिन काफ़ी समय था वहाँ पर फील्डर के पास. अपने आप को व्यवस्थित कर लिया था लतीफ़ ने. विकेट कीपर भी आए थे अफसर रईस, लेकिन लतीफ़ ने कॉल दिया था, लेकिन कैच को लपक नहीं पाए. हालांकि उतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग भी नहीं रहे थे, और आखिरकार कैच ड्रॉप. अब स्ट्राइक वैभव पाटिल के पास. लतीफ रईस देने से ओवर द विकेट. बढ़िया गेंद अंदर की तरफ लेकर आए हैं. यहाँ पर अक्रॉस द लाइन खेलना चाह रहे थे. लॉन्ग ऑन से आसिफ अपील कर रहे थे. कोई रन नहीं इस गेंद पर. लतीफ़ के विरुद्ध बड़े शॉट्स खेलना किसी भी बल्लेबाज के लिए कभी भी आसान रहा तो नहीं है, लेकिन वैभव एक ऐसे बल्लेबाज है जो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस करने की क्षमता रखते हैं. धीमा डाला था. क्लेवर चेंज ऑफ पेस. वैभव परख ही नहीं पाए थे, जल्दी खेल बैठे. सिर्फ 1 रन. आणि एका धावेने संघाची धावसंख्या 13, आव्हान 47 धावांचं आपल्याला पाहायला मिळते. अंतिम दिवस एकता ट्रॉफी या 20-25 आणि अंतिम दिवसामधील पहिला सामना सध्या रंगतोय. समीकरण थोड़ा सा कठिन होता हुआ. 15 गेंदों में अब 34 रनों की आवश्यकता है. हर ओवर में कम से कम एक बड़ा स्ट्रोक यहाँ पर खेलना होगा बल्लेबाजों को. इस ओवर में अभी तक बड़ा शॉट आया नहीं है. इस बार कोशिश की है निवा ने, उछाल दिया है गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में. आसिफ गेंद के नीचे. ओ कोलूजन हो रहा था. कप्तान भी आए थे, लेकिन आसिफ बहुत ही बेहतरीन फील्डर है, गलती नहीं की उन्होंने. और आखिरकार निवा पाटिल लौटते हुए पेविलियन की राह पर. है वो हमारे मेहमानों के लिए हैं. आणि प्रेक्षकांना देखील विनंती असेल, आपण रॅलिंगला खेटायचं नाही. रॅलिंगपासून आपण सुरक्षित अंतर ठेवायचं आहे. तसेच खेळाडू कक्ष प्लेयर्स पॅव्हलियन आहे, त्या प्लेयर्स पॅव्हलियनमध्ये फक्त खेळाडूंनीच बसायचं आहे. खेळाडू व्यतिरिक्त कोणीही तिथे बसायचं नाही. बहुत ही बेहतरीन कैच आसिफ ने पकड़ा है. नए बैट्समैन शैलेश. शॉर्ट पिच गेंद पुल किया है. फिर से गेंद हवा में, फील्डर जज करते हुए, और बढ़िया कैच. क्या कमाल का जजमेंट. बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब थे वहां पर फील्डर ओसामा. शानदार कैच. एक और बैट्समैन आउट. आणि ओसामाच्या माध्यमातून अतिशय सुरेख झेल आपल्याला पाहायला मिळते. अगदी लेफ्ट राईट होण्याची देखील त्याला गरज पडलेली नाही. आपण पाहू शकता सुरक्षित हातांची जोडी पेश केली होती आणि चांगल्या झेलची समाप्ती केली होती. 13 धावसंख्येवर 2 फलंदाज बाद. नए बैट्समैन बिग हिटर, लंबे ऊंचे कद के सोनिया पठारे आए हैं. हैट्रिक गेंद लेकर लतीफ रोका है अंपायर ने. बल्लेबाज तैयार नहीं थे.
कमाल के गेंदबाज है, बहुत बड़े विकेट टेकर लतीफ रईस। यहां से और 34 रनों की जरूरत है। फुलर लेंथ, इस बार बल्ले का किनारा लेकर गेंद जा रही है गैप में, लॉन्ग लेग क्षेत्र में फील्डर दूर से आते हुए, बढ़िया फील्डिंग। एक ही रन लेने का अवसर वहां पर सोनिया के पास, और इसके साथ ही लतीफ रईस का ये सफल ओवर समाप्त होता हुआ। 2 ओवर के पश्चात स्कोर हुआ है 14 रन 3 विकेटों के नुकसान पर, और बचे हुए 2 ओवर्स में बाबनदेव कुरुन को 33 रनों की जरूरत। 2 षटकाची समाप्तीनंतर 14 धावा येणाऱ्या 2 षटकामध्ये इथून 33 धावांची आवश्यकता आहे. आपण पाहतोय करंट रन रेट कमी आहे आणि परिणामस्वरूप आपण पाहतोय आता मात्र रिक्वायर्ड रन रेट आता इथे वाढताना पाहायला मिळत आहे. पहले ओवर में ठीक ठाक शुरुआत थी, 11 रन आए थे, एक ही विकेट गिरा था, लेकिन दूसरे ओवर में सिर्फ 3 रन बल्लेबाज बना पाए और 2 बल्लेबाज आउट भी हुए हैं। लेकिन अभी भी वैभव पाटिल क्रीज पर है, और वैभव सोनिया दोनों भी ऐसे बल्लेबाज हैं जो लगातार बड़े हिट्स लगा सकते हैं, कई बार ऐसा कर भी चुके हैं। आणि त्यांच्याकडून भरपूर अपेक्षा देखील असणार आहेत. म्हणजे इथून आता पूर्णपणे मदार या जोडीवर येऊन ठेपलेले आहे. या जोडीवर पूर्णपणे काही डिपेंड असणार आहे. जर कुरुन संघाला विजय मिळवायचा असेल तर या जोडीला नक्कीच जबाबदारीने फलंदाजी करावी लागेल, आणि जोडीला कदाचित अखेरपर्यंत देखील खेळपट्टीवर टिकून राहावे लागेल. मोठे फटके देखील खेळावे लागतील. हालांकि काम आसान नहीं है, 12 गेंदों में 33 रन बनाने हैं। अगला ओवर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, मैच का पेनल्टीमेट ओवर, और इस ओवर में 15-20 रन से यदि बल्लेबाज बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो निश्चित रूप से आखिरी ओवर में गेंदबाज पर दबाव रहेगा। लेकिन यदि इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी होती है तलवली की ओर से तो फिर मुकाबला पूरी तरह से झुक सकता है तलवली के पक्ष में। स्ट्राइक इस समय सोनिया के पास, और नया ओवर लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए अफजल शेख। चलिए स्पीडअप करना है, ड्रिंक्स ब्रेक समाप्त हो चुका है, समय बर्बाद ना करे तलवली के खिलाड़ी। स्टंप्स के पीछे अफसर रईस, शॉर्ट थर्ड मैन पर एक खिलाड़ी, शॉर्ट फाइन लेग पर एक फील्डर, एक बैकवर्ड पॉइंट पर खिलाड़ी है, कवर्स में एक फील्डर है। समय काफ़ी ज़्यादा लिया जा रहा है, प्लीज़ समय के मामले में सहयोग करें, नहीं तो आखिरी ओवर में एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी आपका सर्कल के अंदर रखना पड़ेगा। लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर एक फील्डर, डीप मिड विकेट, एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात है। डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर रखा गया है, कवर में जो फील्डर थे उनको कवर पॉइंट पर लाया गया है। केवल दिशा दिखाई है, गैप में निकाल दिया है, यहां पर गेंद रुकती नहीं है। 4 रन। शक्तीपेक्षा युक्तीचा वापर आपण पाहतोय, मिनिमम एफर्ट अँड मॅक्झिमम रिझल्ट. की जरूरत मैच को जीतने के लिए बाबनदेव कुरुन को। मैच रोचक स्थिति में है, और तलवली के कैप्टन भी जानते हैं कि ये 2 बल्लेबाज बहुत ही खतरनाक है, इनको आउट करना जरूरी रहेगा। पिकअप शॉट खेलने का प्रयास, स्टॉपेज, हवा में गेंद, फील्डर गेंद के नीचे, शॉर्ट फाइन लेग पर बढ़िया कैच, विकेट का पतन। चौथा फलंदाज बाद होतोय. पूर्ण सफलता प्राप्त करते हुए अफजल पहली गेंद पर चौका कंसीड किया था, लेकिन दूसरी गेंद पर की है वापसी। थोड़ा इम्प्रोवाइज तरीके से वो पिकअप शॉट की तरह खेलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन टॉप ऑफ द बैट गेंद लगी थी। पेविलियन में लौट चुके हैं सोनिया, और अब नए बैट्समैन
सुभाष मोरे क्रीज पर पहुंचे हैं, एक और अनुभवी खिलाड़ी। 10 गेंदों का खेल शेष है, 29 रनों की अभी भी दरकार मैच को जीतने के लिए बाबनदेव कुरुंद को। अफजल एक बार फिर से दाहिने से ओवर द विकेट, इस बार घुमा दिया गेंद को, आते ही बढ़िया शॉट, प्लेसमेंट बढ़िया है, पहले बाउंस पर गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। गॅप मधून हा चौकार पाहायला मिळतोय. स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। कभी धूप कभी छाव, आंख में चोली चल रही है, आसमान में सूरज और बादलों के बीच में। आणि मैदानामध्ये देखील आपण पाहतोय या चांगले बॅटर रंगते बॅट आणि बॉलमध्ये. हाँ, रोमांचक स्थिति में है ये मुकाबला। अब 8 गेंदों का खेल बाकी है, 23 रन चाहिए। इस बार फुल टॉस ड्राइव कर दिया है, गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर पर। शानदार क्षेत्र रक्षण, अच्छा पूर्वानुमान फील्डर का, बहुत जल्दी अपनी बाई तरफ पहुंचे थे गेंद पर और केवल 1 रन पर सीमित रखा है बल्लेबाज को। निराश है अपने आप से ही बल्लेबाज सुभाष, क्योंकि कमजोर गेंद का पूरा फायदा नहीं उठा पाए। धावसंख्या 25 आपण पाहतोय. 47 लक्ष्याचा पाठलाग करताना बाबनदेव कुरुंद हा संघ. काफी देर बाद वैभव को स्ट्राइक मिला है, अभी तक सिर्फ 2 ही गेंदें खेली है वैभव ने, सलामी बल्लेबाज है। 7-24 का इक्वेशन, इस बार जोरदार प्रहार, गेंद जा रही है डीप कवर में, फील्डर नहीं पहुंच पाएंगे, गेंद सीमा रेखा के बाहर। देखना है 4 या 6 और ये 6 रन। कॅल्क्युलेट अगदी तोलून मापून मारलेला षटकार आपल्याला पाहायला मिळतोय. सोळा धावांची इथून अजूनही आवश्यकता आहे. एका षटकाचा केलेला शेष आणि या 6 चेंडूमध्ये 16 धावांची आवश्यकता आहे. म्हणजे आता या षटकाराने नक्कीच आपण पाहतोय इक्वेशन थोडंसं सोपं करण्याचा प्रयत्न केला जातोय. जहाँ 7-22 का इक्वेशन था तब वो छक्का जड़ा है वैभव ने। अब 16 रन चाहिए आखिरी ओवर में, नेक टू नेक फाइट। यहाँ से ये मैच किसी भी दिशा में झुक सकता है, किसी भी टीम के पक्ष में जा सकता है। समय का ख्याल रखें प्लीज़, पहले 3 ओवर्स सही समय पर पूरे हुए हैं, लेकिन आखिरी ओवर की भी तुरंत शुरुआत करनी है। स्ट्राइक सुभाष के पास, वैभव ने शानदार छक्का जड़ा है, सुभाष ने एक शानदार चौका जड़ा है। आत्मविश्वास दोनों के बल्लेबाजी में ज़रूर झलक रहा है और आखिरी ओवर की जिम्मेदारी कप्तान खुद संभालते हुए रेहान मुरुमकर। 6 चेंडू आणि 6 चेंडूमध्ये 16 धावांची आवश्यकता आहे. क्षेत्ररक्षण सजवायचं आहे, जास्त वेळ आपण खर्च करत आहेत. 3 षटके आपण वेळेवर पूर्ण केलेले आहेत, मात्र हे षटक देखील आपण वेळेनुसारच पूर्ण करायचं आहे, वेळेवरच पूर्ण करायचं आहे. कांटे की टक्कर बाबनदेव कुरुंद और तलोली स्पोर्ट्स के बीच में। रेहान ओवर की शुरुआत करनी है आपको। सुभाष मोरे फील्डिंग का मुआयना करते हुए, मिड ऑफ उनके लिए ऊपर है, एक कवर में खिलाड़ी, शॉट थर्ड मैन, शॉट फाइन लेग, फ्लाइटेड गेंद, बढ़िया गेंद, अपील हो रही है लेकिन अंपायर की सहमति नहीं, बैट्समैन को छकाने में कामयाब रहे। पहली गेंद डॉट। चांगला चेंडू आपण पाहतोय या पूर्णपणे बेट चकित केलेला आहे फलंदाजाला आणि जोरदार अपील देखील तिथे केलं गेलं होतं. आता मात्र समीकरण पुन्हा एकदा बदलत आहे. 5 चेंडू आणि 16 धावांची आवश्यकता. कम से कम 2 बड़े शॉट्स की आवश्यकता इस आखिरी ओवर में बाबनदेव कुरुंद को। संघर्षजनक क्रिकेट है, काफ़ी दिलचस्पी भरा क्रिकेट आज के पहले ही मैच में।
और इसी तरह की मैच की उम्मीद भी की जा रही थी। अगली गेंद लेकर रेहान, इस बार कमजोर गेंद निकाल दिया है गैप में, फील्डर के पास कोई अवसर नहीं है। 4 रन। सावन में लग गए आणि इथून 12 धावून चेंडू शकतो. अतिशय कमजोर चेंडू होता खरं तर आणि त्याचा समाचार खरपूस घेतला गेलेला आहे. मैच यदि बराबरी पर समाप्त होता है, टाई में समाप्त होता है तो सुपर ओवर खेला जाएगा। 4 गेंदे 12 रन। लेग कटर इस बार पुल किया है, अच्छा शॉट है ये भी, लेकिन पीछे फील्डर मौजूद है। वाइड स्टेप मिड विकेट पर केवल 1 रन लेने का अवसर। अब स्ट्राइक रोटेट करते हुए बल्लेबाज सुभाष मोरे, स्ट्राइक इस समय वैभव पाटिल के पास। वैभव काफ़ी हार्ड हिट करते हैं गेंद को, बड़े बड़े छक्के लगाने में माहिर। 1 छक्का जड़ चुके हैं, 3 गेंदों का खेल बाकी है। बाबनदेव कुरुन को चाहिए 11 रन। 3 चेंडूने 11 धावून चेंडू शकत आहे. आपण पाहतोय या जोडीने खरं तर बाबनदेव कुरुन संघाच्या विजयाच्या आशा पल्लवित केलेल्या आहेत आणि जोडीवर मदार देखील होती. लतीफ रईस लगातार कप्तान से बात करते हुए उनको कुछ कान मंत्र दे रहे हैं। लतीफ ने गेंदबाजी कमाल की 3 रन देकर 2 सफलताएं उन्होंने प्राप्त की। पिछले ओवर में अफजल महंगे साबित हुए, इस ओवर में अभी तक ठीक ठाक गेंदबाजी हुई ज़रूर है। अगली गेंद फुलर लेंथ, इस बार बल्ले पर ले नहीं पाए हैं। डायरेक्ट हिट की ज़रूरत थी वहाँ पर। प्रेक्षकांना विनंती असेल तसेच तलोलीच्या सपोर्टर्स आपल्या विनंती असेल की आपण रॅलिंग पासून दूर राहायचं आहे. रॅलिंग से दूर रहिए. तलौली के सपोर्टर्स आपसे रिक्वेस्ट है कि रेलिंग पर हाथ ना रखें, थोड़ा दूर रहे रेलिंग से प्लीज। महत्वपूर्ण बिंदी गेंद, 2 गेंदे 11 रन, 2 बड़े हिट्स, 2 मैक्सिमम। यहां पर कुरुन टीम विजेता होगी, लेकिन एक भी अच्छी गेंद होती है तो फिर कुरुन का सपना बिखर सकता है। लेकिन 1 छक्का 1 चौका, सुपर ओवर। क्या बात आहे. सुपर स्पर्धा आपण पाहतोय आणि सुपर ओव्हर पाहायला मिळेल का याबद्दलच आपण जर बघितलं तर सिटी फॉर्मॅटमधील एक सामना सुपर ओव्हरमध्ये गेला होता. सुपर क्रिकेट देखील सुपर स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळतोय. एकता ट्रॉफी का एक और रोमांचकारी मैच, बाबनदेव कुरुन बनाम तलवली स्पोर्ट्स। समय काफी ज्यादा लिया जा रहा है, तलवली स्पोर्ट्स आपको पेनलाइज किया जा सकता है, प्लीज कोऑपरेट करें। बहुत अधिक समय लिया जा रहा है इस आखिरी ओवर में। तलवली के दर्शकों से रिक्वेस्ट है और सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है, ना सिर्फ तलवली के, आप रेलिंग पर हाथ न रखें। रेहान मुरुमकर अगली गेंद लेकर वैभव पाटिल के लिए, घुमाने का प्रयास लेकिन ठीक तरह से नहीं खेल पाए हैं। एक और अच्छी गेंद और अब यहां पर लगभग जीत सुनिश्चित होती हुई तलवली की, केवल औपचारिकताएं शेष है, 1 गेंद शेष और बाबनदेव कुरुन को चाहिए 11 रन। 1 चेंडूने 11 धावून चेंडू शकत आहे. पराभवाच्या छायेत आता मात्र आपण पाहतो बाबनदेव कुरुन संघ आणि विजयाच्या उंबाट्यावर आता मात्र येऊन पोहोचलेला आहे तलोली हा संघ. का मिशन इज इम्पॉसिबल. 1 चेंडूने 11 धावून चेंडू शकता. यहां से गेंदबाज चाहेंगे तो ही एक रन बन सकते हैं। एक और बेहतरीन गेंद, फ्लाइटेड डिलीवरी बिल्कुल ब्लॉक होल में आती हुई, और इसके साथ ही ये मुकाबला आखिरकार 10 रनों से जीत लिया है तलवली स्पोर्ट्स ने। शानदार शुरुआत एकता ट्रॉफी 2025 में तलवली स्पोर्ट्स के लिए। बल्लेबाजी में हमने देखा उसामा ने लगातार पहले 7 डॉट गेंदें खेली थी, लेकिन क्या कमाल का पलटवार किया उन्होंने। आखिर में 32 रनों की नाबाद पारी खेली केवल 16 गेंदों में, जिसमें उन्होंने 3 छक्के लगाए और 2 चौके। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हालांकि 2 दावेदार है, एक तो लतीफ रईस थे और दूसरे है उसामा, लेकिन उसामा मैन ऑफ द मैच। जिस तरह से पलटवार किया उसामा ने वो काबिले तारीफ। उनकी जगह कोई और होता तो दबाव में बिखर जाता, क्योंकि लगातार डॉट गेंदें खेल रहे थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और पलटवार करते हुए शानदार बैटिंग की। तर क्षेत्ररक्षण देखील सजवायचं आहे. धनेश्वर कुक्ष संघ आपलं क्षेत्ररक्षण लगेच सजवायचं आहे. सामना लगेच सुरू होईल आणि एका इनिंगसाठी 20 मिनिटाचा वेळ आपल्याला दिला गेलेला आहे. धनेश्वर कुक्ष संघाने आपलं क्षेत्ररक्षण लावायचं आहे. लगेच दुसरा सामना देखील सुरू होईल.
मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार A1 गोल्डन जोड़ी प्रेजेंटेशन बॉक्स में दिया जाएगा। A1 गोल्डन जोड़ी प्रेजेंटेशन बॉक्स के लिए हम महाराष्ट्र की गोल्डन जोड़ी के शुक्रगुजार है, बाला पाटिल साहब और सदा पाटिल साहब। और मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार देने के लिए मैं साइम बोगा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको आना है। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी उसामा पटेल, 32 रनों की नाबाद पारी। वेलकम साइम बोगा। सर्व जोडी मैदानामध्ये पाठवायचे आहे, छत्रीशन देखील सजवलं जाईल। मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी स्पॉन्सर है हमारे काशिफ मुरुमकर साहब, उनको भी हम थैंक्स कहते हैं। और मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार देते हुए इस समय साइम बोगा खूबसूरत मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी। कॉन्ग्रेचुलेशंस उसामा पटेल। उसामा बहुत बहुत मुबारक हो मैन ऑफ द मैच। नहीं, थोड़ा तो बोलना पड़ेगा, आपने बल्ले से इतनी अच्छी बैटिंग की है, अच्छे रन्स बनाए हैं, 7 डॉट गेंदें लगातार, तब आपके मन में क्या चल रहा था? कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था। फिर वो आया कहाँ से? ठीक है, ज़्यादा बोल